जहाँ पर कि एक ज्वाइंट अभियान चला करके जो अवैधानिक ढंग से चल रहे रिक्शा हैं उनको सीज करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। और जो आप संख्या बता रहे हैं उसके बारे में अभी मेरा कोई सर्वे नहीं है। हमारे पास थानों की बड़ी समस्या है, थानों में जगह नहीं है और ऐसा कोई इम्पाउंडिंग ग्राउंड नहीं जहाँ पर कि इनको खड़ा करके इनको हम बंद कर सकें। आप ये समझिए कि इस दौरान लगभग 4000 से 4500 के आसपास वाहन चेक किए गए, तो उसमें 212 वाहन वो रोड पाए गए और 212 वाहनों से चालान के डर से खड़ी हो गई थी। तो उन गाड़ियों को चालान के लिए उनके निर्देश दिए गए माननीय मंत्री द्वारा, फिर उनका चालान किया गया। हमारे अफसर जब घर से निकलते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई लग जाता है। और इस बात का जो आप कह रहे हैं इस बात की हम जांच कराएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य मिला नहीं है क्योंकि हमारे ड्राइवर नहीं होते तो उनका हम देखते हैं। अगर उन पर नज़र रखी जाएगी, अगर कहीं ऐसा सलिप पाए जाएंगे तो करीबन 1,27,00,000 रुपए का चालान इन पर किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और आज हमारे साथ मौजूद हैं संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश सिंह जी और इनसे कुछ सवाल हैं जो पूछेंगे। अभी विगत दिनों डीएमएम के अभियान एक चलाया था ओवरलोडिंग के खिलाफ, उससे भी संबंधित जानकारियां करेंगे। सर, स्वागत है आपका लोक जन संदेश में। थैंक यू। जिलाधिकारी कानपुर द्वारा जो ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया 1 हफ्ते का, उसमें क्या चीज़ें निकल कर आई? इस दौरान जो 13 से 19 तक जिलाधिकारी महोदय ने एक संयुक्त टीम गठित की थी, जिसमें कि खनिज के लोग थे, पुलिस के लोग थे, एसडीएम साहबान थे और हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी थे। हम लोगों ने अपनी तरफ से जो हमारे यहाँ 5 प्रवर्तन अधिकारी हैं सबकी राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई थी और उस दौरान ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध स्पेसिफिक कार्रवाई की गई। आप ये समझिए कि इस दौरान लगभग 4000 से 4500 के आसपास वाहन चेक किए गए, तो उसमें 212 वाहन वो रोड पाए गए और 212 वाहनों से करीबन 1,27,00,000 रुपए का चालान इन पर किया गया। एक और आया कि बीच में उसी अभियान के बीच में परिवहन मंत्री जी भी वहाँ पर निकले और उन्होंने भी ओवरलोडिंग गाड़ियाँ साइड में खड़ी देखी, उस पर उन्होंने खुद उनका चालान किया। हाँ, ये माननीय मंत्री जी वहाँ से निकल रहे थे, कुछ गाड़ियाँ खड़ी थीं क्योंकि टोल प्लाजा पे राउंड द क्लॉक ड्यूटी थी, तो जो गाड़ियाँ चालान के डर से खड़ी हो गई थी तो उन गाड़ियों को चालान के लिए उनके निर्देश दिए गए माननीय मंत्री द्वारा, फिर उनका चालान किया गया। इस अभियान में एक बात और निकल के आई कि कुछ लोग रेकी कर रहे थे पहले से कि अधिकारी कब अपने घरों से निकलते हैं, कब गंतव्य तक जाते हैं और कब निकलेंगे। क्या ये इस बात में कितनी सच है? ये बात बिल्कुल सही है। मोबाइल होने के बाद से, जब से मोबाइल का आ गया तब से इन्फोर्समेंट बहुत कठिन हो गया है। हमारे अफसर जब घर से निकलते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई लग जाता है और एक पूरा का पूरा एक ग्रुप कह लीजिए जो आपस में जुड़े रहते हैं और एक चीज़ की रेकी करते हैं कि हमारा अधिकारी कहाँ पहुँचा, कि एक पूरी की पूरी आती हैं। लेकिन हम लोग भी अपना प्रयास करके यहाँ वहाँ से कई जगह से ड्यूटी लगा करके इसको जो नेटवर्क है इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। और ये जो दलाली प्रक्रिया है और जो ओवरलोडिंग के माफिया हैं, इनको कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से कुछ सूचनाएं लीक होती हैं या विभाग से कुछ लोग हैं जो उनसे मिले हुए? इस बात का जो आप कह रहे हैं इस बात की हम जांच कराएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य मिला नहीं है क्योंकि आप समझिए कि परिवहन विभाग लगातार कंटिन्यूअस करता रहता है कार्रवाई और पिछले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ से ज़्यादा का फाइन इन्हीं ओवरलोड वाहनों से वसूला गया। इस वित्तीय वर्ष में भी इनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अगर आप जो कह रहे हैं इस नेटवर्क अगर कहीं होता है, अगर कोई भी संलिप्त पाया जाएगा इसमें, अगर विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी कोई भी, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। ऐसा नहीं लगता है कि जो निजी गाड़ियां ली जाती हैं विभाग के लिए या ड्राइवर निजी आ जाते हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करते हैं? निजी गाड़ियाँ नहीं ली जाती हैं। एक्चुअली अब हम लोगों को क्योंकि विभागीय वाहन खरीदने पर रोक लगी हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ी लिखने की परमिशन हम लोगों को दी जाती है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ियाँ ली जाती हैं तो वो गाड़ियाँ उनके ड्राइवरों के बारे में, क्योंकि हमारे ड्राइवर नहीं होते तो उनका हम देखते हैं। अगर उन पर नज़र रखी जाएगी, अगर कहीं ऐसा सलिप पाए जाएंगे तो उनको हटाया जाएगा उनको। और जैसे कि सिस्टम अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है कि दलाली प्रकार पे लोग रोक लग सके और दलाल यहाँ से खत्म हो। 3-3 पीढ़ियों से यहाँ पे दलाल सक्रिय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि दलाल भी अपडेट हो जाते हैं। जो कस्टमर हैं, ये जो लाइसेंस बनवाने आते हैं, वो बताते हैं कि पहले जहाँ 1,500-2 हज़ार में काम हो जाता था दलालों के मार्फत, अब वो अपडेट होकर वो 8,000 पे पहुँच गए हैं, 7,000 पहुँच गए। इसमें कितनी? मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ आप जो कह रहे हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ आपके हाथ में है और ऑनलाइन सिस्टम है, कहीं पर भी आपको फॉर्म नहीं भरना
और आप अपना ऑनलाइन घर में बैठे अपना फॉर्म भर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस के बारे में बता दूं, लर्निंग लाइसेंस के बारे में अभी माननीय परिवहन मंत्री जी ने और माननीय परिवहन आयुक्त महोदय ने हमारे यहाँ एक फेसलेस स्कीम शुरू की है कि आप घर में बैठ करके घर में बैठिए, घर से अपना फार्म भरिए और घर से टेस्ट दीजिए, और अगर आप पास हो जाएंगे तो घर में ही ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें कोई दलाली प्रथा कहाँ से आ सकती है? जब आपके पास खुद सब कुछ आपके हाथ में है तो आपको इसमें दलाली प्रथा कहाँ से आ गई? फीस भी आपको जमा करना है, फार्म भी आपको जमा करना है, और इसके बाद टेस्ट भी आपको खुद ही देना है, रिजल्ट भी आपके मोबाइल में आ जाएगा। इसमें दलाली प्रथा कहाँ से आ जाती है? दूसरा, अभी लाइसेंसिंग प्रणाली में जो दूसरा आया टेस्ट वाला है, अब पनकी में ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक बन गया है जिसमें कि मानवीय इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। सब कुछ कंप्यूटर के सेंसर्स के आधार पर रहता है। कोई भी आदमी जो गाड़ी चलाने में दक्ष है वो जाएगा, अपना टेस्ट देगा, पास हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। एक सवाल और, जो बैटरी रिक्शा शहर में एक जो बोलते हैं कि जाम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं, पंजीकृत 15 से 20 हज़ार बताए जाते हैं और सड़कों पे जो गलियों में दौड़ रहे हैं वो करीब 60 हज़ार के आसपास हैं। इसमें कैसे रोक लग सकती है? अब इसमें एक्चुअली जो आपने बताया, इसमें हमारे पास जो अभी लेटेस्ट आंकड़े कल तक के हैं तो 24,644 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं हमारे यहाँ, और जो आप संख्या बता रहे हैं उसके बारे में अभी मेरा कोई सर्वे नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ अवैधानिक ई रिक्शा चल रहे हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम और ट्रैफिक पुलिस एक जॉइंट पॉलिसी बना रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इनको कार्रवाई करने के लिए इनको जैसे बंद कहाँ किया जाए। हमारे पास थानों की बड़ी समस्या, थानों में जगह नहीं है और ऐसा कोई इम्पाउंडिंग ग्राउंड नहीं जहाँ पर कि इनको खड़ा करके इनको हम बंद कर सकें। जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक ये लोग चलते रहते हैं। चालान से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं क्योंकि फिर ये लोग चलाते रहते हैं। तो जल्दी ही अभी परसों पुलिस कमिश्नर साहब की बैठक थी, उसमें भी इस प्रश्न को उठाया गया था और पाया गया था कि पूरे कानपुर में ये समस्या है कि मुख्य चौराहों पे दिक्कत आ रही है। तो अगली बैठक में हम लोग तय करेंगे कि कहाँ ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ पर कि एक जॉइंट अभियान चला करके जो अवैधानिक ढंग से चल रहे रिक्शा हैं उनको सीज करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। ऐसा नहीं लगता जो डीलर हैं जो बैटरी रिक्शा बेच रहे हैं, अगर इन पर सही से हम लोग अंकुश लगा लें, इनके ऊपर कार्रवाई करें तो जो वैध रिक्शा हैं वो ही चल सकें सड़क पर? ये जो आप कह रहे हैं एक्चुअली अब जितने भी ई रिक्शा बिक रहे हैं सब वैध ई रिक्शा बिक रहे हैं। अब कोई भी अवैध ई रिक्शा नहीं बिक रहा है। सभी जो गाड़ियाँ, सभी जो ई रिक्शा बेचने वाले हैं, सभी एजेंसी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं और एजेंसी वाले अपना बेच रहे हैं। ये जो अवैध ई रिक्शा जिनकी बात हो रही है ये पहले के हैं और सब काफ़ी पुराने समय के पहले के हैं। आज की डेट में अब तो जो भी रजिस्ट्रेशन होता है तो परिवहन महोदय के निर्देश पर अब जितने भी रजिस्ट्रेशन भी कंपनियों को दिया गया है। जो डीलर्स होते हैं वो अपने यहाँ से नंबर दे देते हैं, हम लोगों ने नंबर उनको अलॉट कर दिए हैं, नंबर वो लोग देते हैं और कोई भी वाहन सड़क पे तब तक नहीं उतरता जब तक कि उसको नंबर नहीं मिल जाता। ये जो ई रिक्शा जो आप पहले की बात करें पहले की हैं, हम लोग लगातार कंटिन्यूअस जो जितने भी वाहन डीलर्स हैं, चाहे वो ई रिक्शा के हों या टेम्पो के हों, ऑटो के हों, बस के हों, ट्रक के हों या कारों के, ये हम लोग लगातार बैठकें करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई वाहन बिना नंबर के सड़क पे ना उतरे। यातायात माह चल रहा है, इसके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यातायात माह हमारा चल रहा है, यातायात सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह हमारा चल रहा है। दिनांक 18 शुरू हुआ है और 24 तारीख तक चलेगा। इस दौरान मेरा कानपुर की जनता को यही सबसे अनुरोध है, संदेश है, आग्रह है कि वह यातायात के नियमों का पालन करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, मोबाइल का प्रयोग गाड़ी चलाते समय ना करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट का प्रयोग करें, निर्धारित क्षमता से अधिक न तो सवारियां बैठाएं और न ही माल ढोएं और खुद सुरक्षित रहें और सामने वाले को भी सुरक्षित रखें। ये थी राजेश सिंह जी जिन्होंने बेबाकी से सारे प्रश्नों को जवाब दिया और सिस्टम को और दुरुस्त करने के ऊपर कार्य भी कर रहे हैं। अगली बार हम जानें कैसे प्रक्रिया चलती है लर्निंग लाइसेंस की, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।